जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जब शिव हुए पंचमुख, महाभारत कथा का अद्भुत रहस्य और तीसरे नेत्र की लीला। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव 5 मुखों वाले भी हुए थे, और यह भी कि एक अप्सरा को देखकर उनके तीसरे नेत्र का अद्भुत रहस्य प्रकट हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। महाभारत की इस अनसुनी कथा में छुपा है शिव की अद्भुत लीला का रहस्य, जहां शिव हुए पंचमुख और जगत के सामने आया उनका तेजस्वी तीसरा नेत्र। आइए जानते हैं वो कथा जो आपको विस्मित कर देगी। भगवान शिव, जिन्हें आदियोगी और सृष्टि के संग्राहक हैं, भगवान शिव के प्रकोप से असुर ही नहीं बल्कि देवता भी डरते हैं। हमेशा ध्यान में विलीन रहने वाले भगवान शिव को एक बार पंचमुखी होना पड़ा था, और वो भी एक अप्सरा तिलोत्तमा के कारण। ये भी भगवान शिव की एक अद्भुत लीला थी। आइए जानते हैं भगवान शिव और अप्सरा तिलोत्तमा की कथा। भगवान शिव की आरती करते हुए आपने कई बार शिव जी को पंचानन कहा होगा, यानी जिनके 5 मुख है। शिव जी का 5 मुख के साथ प्रकट होना शिवलीला का एक भाग है, जिसमें शिव जी ने अपनी योग शक्ति और दिव्य माया को प्रकट किया है। और इसकी भी एक रोचक कथा है। शिव जी के पंचमुख होने की कथा का जिक्र महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर पंचमुख शिव का वर्णन मिलता है, और इस कथा में एक अप्सरा का नाम भी आता है, जिनकी सुंदरता ने जग को मोहित कर लिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रेरणा से ही सृष्टि की सबसे उत्तम और सुंदरतम वस्तुओं को लेकर एक स्त्री का निर्माण किया, और उसे नाम मिला तिलोत्तमा अप्सरा। और इसी अप्सरा के कारण भगवान शिव को अपनी लीला में पंचमुख रूप धारण करना पड़ा। शिवलीला और तिलोत्तम का जन्म। सुंद और उपसुंद नामक 2 असुर थे, जिनके पराक्रम से सृष्टि में भय का माहौल बन गया था। देवगण भयभीत होकर भटक रहे थे। ऐसे में शिवजी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने असुरों के नाश के लिए एक दिव्य सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। उन्होंने इसके लिए संसार सृष्टि में जो भी सबसे सुंदर वस्तु थी, उन सभी को एकत्रित किया, और फिर उससे तिल तिल सुंदरतम सौंदर्य प्रतिमा का निर्माण किया, और वह सौंदर्य की मूर्ति बनकर प्रकट हुए अप्सरा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा को देखकर देवतागण भी सम्मोहित होने लगे। इस विषय में वर्णित है कि जन्म के साथ मिला तिलोत्तमा को खास काम। जब तिलोत्तमा का जन्म हुआ था तो उन्हें 2 असुर भाई सुंद और उपसुंद को अपने सौंदर्य से मोही करके उनका अंत करने का कार्य दिया गया। तिलोत्तमा सौंपे गए कार्य को स्वीकार करते हुए दिव्य सभा की परिक्रमा करने लगी। जैसे जैसे तिलोत्तमा दिव्य सभा की परिक्रमा करती गई, उन्होंने अपने मनमोहक सौंदर्य से देवताओं, गंधर्व और ऋषियों सभी को मोहित और स्तब्ध कर दिया। उनके जब तिलोत्तमा भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ी, तब भगवान शिव अपनी लीला दिखाते हुए अपने 4 मुख प्रकट किए। कई कथाओं में कहा गया है कि शिव इस समय पंचमुख भी हो गए थे, लेकिन भगवान शिव की इस लीला से देवी पार्वती क्रोधित हो गई थी। माता पार्वती ने दिया तिलोत्तमा को शाप। भगवान शिव को पंचमुखी होने के साक्षी नारदों ने जब पूरा वाक्य माता पार्वती से कहा तो वह बहुत क्रोधित हुई। माता पार्वती इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने तुरंत ही अपनी हथेली से भगवान शिव की आंखों को ढक दिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें ढकी तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। पूरी सृष्टि प्रलय विनाश से हाहाकार करने लगी। देवी देवता माता पार्वती से शिवजी की आंखों से हाथ हटाने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन माता पार्वती किसी का आग्रह नहीं मानी और संसार जीव त्राहिमाम करने लगे। भगवान शिव ने तब अपनी परम लीला को प्रकट किया और शिवजी की तीसरी आंख खुल गई, जिससे सृष्टि में प्रकाश फैल गया। इसके बाद देवतागण भगवान शिव की वंदना त्रयंबक और त्रिनेत्रधारी के नाम से करने लगे। माता पार्वती के श्राप से घबराए तिलोत्तमा। इसके बाद क्रोधित देवी पार्वती सामने खड़ी तिलोत्तमा को देखती है और तिलोत्तमा को कुरूप हो जाने का शाप दे देती है। माता पार्वती के शाप के कारण तिलोत्तमा कुरूप हो जाती है। तिलोत्तमा अपने शरीर को देखकर घबरा जाती है और माता पार्वती से दया करने का आग्रह करती है। तिलोत्तमा के हृदय विदारक वचन सुनकर देवी पार्वती को बहुत पछतावा हुआ। तिलोत्तमा हुई तब शाप मुक्त। माता पार्वती ने अप्सरा तिलोत्तमा को पृथ्वी पर माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पवित्र स्नान के लिए हटकेश्वर तीर्थ स्थल पर ले जाती गई। यहाँ अप्सरा तिलोत्तमा देवी पार्वती के शाप से मुक्त हो गई, और फिर से तिलोत्तमा को अपनी सुंदरता वापस मिल गई। अप्सरा तिलोत्तमा स्वयं को उस पुराने आकर्षक स्वरूप में पाकर अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हुई। उन्होंने देवी पार्वती को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया और पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक वापस जाने की अनुमति मांगी। इससे पहले देवी पार्वती ने अप्सरा तिलोत्तमा से कहा कि वह कोई वरदान मांगे, उनकी कोई एक इच्छा को वह पूरी कर देंगी।
इस पर अप्सरा तिलोत्तमा ने हाटकेश्वर के पवित्र स्थल में उन्हें समर्पित एक तीर्थ की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने आग्रह किया कि देवी पार्वती हर साल सभी स्त्रियों के कल्याण के लिए उस तीर्थ में पवित्र स्नान करना चाहिए, जिससे वहां स्नान करने वाली बाकी महिलाओं को भी सौंदर्य और वैवाहिक सुख प्राप्त हो। भगवान शिव की हर लीला में गहरा संदेश छुपा होता है। पंचमुख और तीसरे नेत्र की यह कथा हमें सिखाती है कि दिव्यता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और सृष्टि के संतुलन में भी है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें और ऐसे ही दुर्लभ महाभारत प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।